सवाल ये है कि टीटीपी को दोबारा उरूज कैसे हासिल हुआ। मेरे नज़दीक पहली वजह उसकी ये है कि जब अफगानिस्तान में उनके बड़े यानी अफगान तालिबान नेटो फोर्सेस को शिकस्त देकर फातेह बनकर उभरे तो पाकिस्तानी तालिबान का मोराल भी बुलंद हुआ और उनके जहनों में ये बात बैठ गई कि हम अगर अमेरिका और नेटो को शिकस्त दे सकते हैं तो पाकिस्तानी फोर्सेस से लड़ना कौन सी बड़ी बात है। दूसरी वजह यह है कि टीटीपी के 4-5 हजार लोग पहले से अफगानिस्तान में थे। 4-5 हजार अफगान हुकूमत की जेलों में थे और जब तालिबान ने जेलें तोड़वा दें तो उनसे कमो बेश इतनी ही तादाद में टीटीपी के लोग भी रहा हुए, जिनमें मौलवी फकीर मोहम्मद जैसे अहम लोग भी शामिल थे। तीसरी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर स्लीपर सील्स की सूरत में इनफरादी ग्रुपों की शक्ल में टीटीपी के जो लोग खामोश बैठे थे वो भी अफगानिस्तान जाकर टीटीपी से जा मिले, बल्कि मजहबी रुझान रखने वाले हजारों मजीद नौजवान भी वहां चले गए। चौथी वजह यह है कि पहले टीटीपी कई धड़ों में बच चुकी थी, लेकिन मुफ्ती नूर वली की क़यादत में वो इकट्ठी हो गई। एक मुफ्ती और पढ़ा लिखा शख्स होने के नाते मुफ्ती नूर वली में क़यादत की सलाहियत ज्यादा है, जबकि महसूद होने के साथ साथ अफगान तालिबान से भी उनकी बहुत क़ुर्बत है। पांचवी वजह यह है कि पहले टीटीपी के लोग ड्रोन वगैरह की वजह से अफगानिस्तान के पहाड़ों में छुपे थे, क्योंकि मौलवी नेक मोहम्मद, बैत अल्लाह महसूद, हकीम अल्लाह महसूद, कारी हुसैन, मौलाना फजल अल्लाह और इसी तरह के दीगर अहम कमांडर्स किसी मिलिट्री ऑपरेशन नहीं बल्कि अमरीकी ड्रोन्स ही ने मारे थे। ड्रोन की वजह से उनका आपस में मिल बैठना और राबता करना मुश्किल था, लेकिन अमरीकी अफवाज के निकलने के बाद ड्रोन हमलों और गिरफ्तारी का खतरा टल गया और वो अफगानिस्तान के शहरों में आकर आज़ादाना फिरने और इजलास मुनक़िद करने लगे। छठी वजह ये थी कि जहां जहां टीटीपी के लोग थे वहां का माल गनीमत अफगान तालिबान ने उन्हें दे दिया। यूं नेटो के छोड़े हुए जदीद तरीन हथियार भी उनके हाथ आ गए, जबकि माली वसाइल भी बहुत बढ़ गए। अब सवाल ये है कि टीटीपी सवात, वजीरिस्तान और पाकिस्तान के दीगर इलाकों में कैसे वापस आई और फिर मामलात बिगड़े क्यों। इसका जवाब ये है कि हम जैसे तालिब इल्म इल्तिजाम करते रहे कि अब चूंकि अफगान तालिबान एक तंजीम नहीं बल्कि हुकूमत बन गए हैं और चूंकि टीटीपी उनके ताबे है, इसलिए टीटीपी के साथ जो भी बात हो वो अफगान अमारात इस्लामी के जरिए की जाए। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे मोहम्मद सादिक का भी यही मौक़िफ़ था, इसलिए वो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात के किसी अमल में नजर न आए। लेकिन ऐसा करने की बजाय इस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान ने DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को बराह रास्त टीटीपी से मुज़ाकरात की इजाज़त हिदायत दी। इनकी तरफ से अफगान तालिबान से कहा गया कि वो टीटीपी को हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए बिठाएं। चुनांचे इमरान खान की हुकूमत में टीटीपी की क़यादत और पाकिस्तानी हुक्काम आमने सामने एक टेबल पर बैठ गए। इन मुज़ाकरात में एक माह की जंग बंदी इस शर्त के साथ तय पाई के जवाब में पाकिस्तान उनके 110 अफराद रहा करेगा, जिनमें सवात के मुस्लिम खान और महमूद खान वगैरह जैसे अहम लोग भी शामिल थे। महीना पूरा हुआ लेकिन उनके लोगों की रिहाई का वादा पूरा न किया जा सका। चुनांचे टीटीपी ने मुज़ाकरात का सिलसिला मुनक़ते कर दिया और अफगान तालिबान भी शको करने लगे कि आप लोगों ने टीटीपी से तो जंग बंदी करवा ली लेकिन अपना वादा पूरा नहीं किया। लिहाजा दोबारा मुज़ाकरात के आगाज के लिए टीटीपी के 100 के करीब अफराद PTI हुकूमत ने रहा किए। फिर जब हुकूमत तब्दील हुई तो इस मामले को वफाकी हुकूमत के सुपुर्द करने की बजाय बाद मुबैया मुज़ाकरात कोर कमांडर पेशावर फिर PTI की सूबाई हुकूमत करती रही। बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान के वजीर खारजा है कर भी ना आज तक अफगानिस्तान गए हैं और न उन मुज़ाकरात का हिस्सा रहे। मुज़ाकरात के लिए पख्तूनख्वा से सरकारी मलिक कानान की टीम मुराद सईद के नामजद करदा वजीर आला महमूद खान के तर्जुमान बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की क़ियादत में जाती रही, लेकिन न जंग बंदी हुई और ना मसला हल हुआ। अब टीटीपी के जो लोग पाकिस्तान आए हैं वो कहते हैं कि हमें बिलाकर हमारे खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं, जबकि हुकूमत और फौज कहती है कि एक तो कोई मुआहिदा नहीं हुआ और जो लोग आए वो टीटीपी के नहीं थे बल्कि ये हिजरत करने वाले खानदान थे जिनकी आड़ में टीटीपी वाले भी आ गए, जबकि उन्हें पुरअमन रहने की शर्त पर वापसी की इजाजत दी गई थी। अब ना जंग बंदी है और ना अलानिया मुज़ाकरात हो रहे हैं। चुनांचे वजीरिस्तान और सवात में एक बार फिर टीटीपी ने अपनी कार्रवाइयां शुरू कर दी और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके खिलाफ। दूसरी तरफ चूंकि लोगों ने टीटीपी के रहनुमाओं के साथ PTI की सूबाई हुकूमत के जिरगों के शुरका की काबुल के होटलों में सेल्फियां और तस्वीर देखें, इसलिए पख्तूनख्वा और बिलखुसूस सवात का आम आदमी ये साजिशी थ्योरी पेश कर रहा है
کہ ان لوگوں کو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جان بوجھ کر واپس بلایا ہے، جبکہ دوسری طرف کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کا جب سیکیورٹی فورسز ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر رہی ہو، سیکیورٹی فورسز کے خلاف ٹی ٹی پی کی طرف سے کوئی کارروائی نہ ہو رہی ہو۔ طرفہ تماشا یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ اس معاملے سے یکسر لا تعلق ہیں، جبکہ دوسری طرف اب پی ٹی آئی کے رہنما اندرونی سیاست کی وجہ سے فوج پر الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے جان بوجھ کر طالبان کو بلایا۔ پی ٹی آئی فوج اور ایجنسیوں کے خلاف پی ٹی ایم کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ سازشی تھیوریاں عوام کے ذہنوں میں بٹھا رہی ہے۔ دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ علاقے میں صرف ٹی ٹی پی نہیں بلکہ داعش بھی سرگرم عمل ہے، جبکہ اس سے زیادہ افسوسناک امر یہ ہے کہ سوات اور وزیرستان کے حالات کی فکر کرنے کی بجائے پختونخوا حکومت کے حکام عمران خان کے جلسوں اور پھر اسلام آباد مارچ کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ مثلاً وزیر اعلیٰ محمود خان کا ہیلی کاپٹر عمران خان تانگے کی طرح جلسوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن گزشتہ 1.5 ماہ کے دوران اسی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر وہ ایک مرتبہ بھی اپنے حلقے سوات نہیں گئے۔ ناطقہ سرب گریباں ہے، اسے کیا کہیے۔